और ये चेहरे से दुपट्टा हटाओ, कुछ हवा लगे मुंह को। घर पर अफान और शहरियार दोनों ही नहीं है। आज बैठो। बैठ जाओ। आप ले आइए आप इसे बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिर है वापस तो आना ही था, वहां देखभाल करने वाला जो नहीं था कोई। माँ बेचारी, शफीक भाई को भी देखना पड़ता है ना उन्हें। दुर्दाना खाना तैयार है ना? मैं खाना खाकर ही ऑफिस जाऊंगी। हाँ हो गया होगा। क्यों, तुम्हें नहीं पता? दुर्दाना, घर के छोटे छोटे काम नहीं संभाले जाते तुमसे। बाजी सारे काम मैं ही तो करती हूँ। अब तो आपकी बहुएं भी आ गई हैं, कुछ जिम्मेदारी इन पर भी डाले। क्यों, तुम्हें मना है? और तुम सारा दिन घर बैठी टीवी जो देखती रहती हो। और वो तुम्हारी बेटी, वो क्या करती है कॉलेज से आने के बाद? उसे भी कोई घरदारी सिखानी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देख नहीं रहे तुम्हारी बेवा भाभी बैठी हुई है? कोई लिहाज ही नहीं है तुम में तो। ओफो दुर्दाना, क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो? वावेला मचा दिया तुमने। उसे नहीं पता कि ये आ गई है। बाजी ख्याल तो रखना पड़ता है ना। अब आप एनी को वापस ले आई हैं इस घर में, इस तरह के मामले तो होंगे अब। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे नहीं अंदाजा था कि भाभी वापस आ गई हैं। मम्मी अगर आप कहें तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं। हाँ जाओ बेटा। आ जाओ अफान, चली गई है वो। तुम जल्दी आ गए हो आज। जी मम्मी, असल में नींद से बुरा हाल हो रहा है। आखिरी की 2 क्लासेस भी नहीं ली, बस अब जाऊंगा और सोऊंगा। अरे तो क्या जरूरत थी पूरी रात बाहर बर्बाद करने की? मेरा मतलब है हॉस्पिटल में और लोग भी तो होते हैं ख्याल करने के लिए। क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की? हाँ लेकिन अपनों की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं? मेरा बेटा इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक किया है इसने। मैं तो इसकी आराम की वजह से कह रही थी बाजी। अफान बेटा, खाना लग रहा है, खाकर सो जाना। नहीं नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। मैंने सैंडविचेस खा लिए थे यूनिवर्सिटी में। अब आने जाने में एहतियात करना बेटा, घर में बेवा भाभी आ गई है। तो जाओ तुम। और तुम जाओ, जाकर देखो, खाना लगाओ।